नमस्कार दोस्तों, आज हम एलोवेरा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे धृत कुमारी भी कहा जाता है कि एलोवेरा के इतने फायदे हैं कि आपको मैं बताती हूँ कि कैसे यूज करना है, किस प्रकार से इसको हम यूज करते हैं। अब हम अपने प्लांट के पास आए हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा एलोवेरा का पौधा है। हमने बहुत सारे गमलों में हमने एलोवेरा को लगाया है। इसे जंगली पौधा भी कहा जाता है। ये जंगलों में पाया जाता है और जंगल में इसे कोई भी पशु पक्षी से नुकसान नहीं करते हैं इस एलोवेरा के पौधों को, क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ अमृत है हम मनुष्य के लिए, कि ताकि इसे पशु पक्षी छू न सके और हम इसे यूज करें। तो हमें यूज किस प्रकार से करनी है कि उसके बारे में मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ। अक्सर होता है कि एलोवेरा को हम सीधे हम लेकर इसे हम खा लें तो फूड पॉइजन हो सकती है। आपको एक जहरीला पदार्थ भी इसमें से निकलता है येलो कलर का। तो इतना आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमें उस पदार्थ को निकालने के बाद यूज करना चाहिए। मैं आपको अभी मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कि किस प्रकार से वो निकलता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से मैं एक प्लांट को ऐसे तोड़ रही हूँ इस प्रकार से, और इसे जड़ से नहीं उखाड़ना होता है। कि आप सोचें कि हम इसे जड़ से उखाड़ दें, तो हमें जड़ से नहीं उखाड़ना होता है, हमें इस तरीके से हमें उखाड़ना होता है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े हमारे पास प्लांट हैं। इस प्रकार से मैं इसको भी आपको तोड़ को दिखा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इस प्लांट को हम ऐसे तोड़ते हैं। यहाँ से ऐसे भी आप तोड़ सकते हैं। ये हमने तोड़ लिया, ये आपने देखा हमने तोड़ लिया। तो हमें कुछ टाइम के लिए हमें होल्ड रखना है कि अब इसमें से येलो पदार्थ निकलेगा। तो हमें करना क्या है कि हमें इसकी मुंडी नीचे करनी पड़ेगी। आप क्लोज करके देखिएगा इसमें से तरल पदार्थ कैसे निकल रहा है। देखिए जो येलोइश है, जिसे फूड पॉइजन भी बोला जाता है, जहरीला पदार्थ भी होता है ये। तो हमें इसको निकालने के बाद हमें यूज करना चाहिए। कम से कम आपको 20 मिनट 25 मिनट आपको रखना पड़ेगा। इस प्रकार से आप हैंड में नहीं रख सकते, आप किसी चीज में आप ऐसे रखें और इसका तरल पदार्थ आप निकालें। आप देख सकते हैं इस तरल पदार्थ को क्लोज करके आप देखिए, जितना आप देखेंगे उतना आपको प्रभाव पड़ेगा कि ये येलो पदार्थ इसमें से निकल रहा। यही नहीं, हमें पीछे के भाग को भी तोड़ना चाहिए। अब हमने पीछे का भाग को भी हमने कट कर दिया इस प्रकार से। हमें इधर से भी निकालना है और जब इधर का निकल जाए तो फिर हमें इस तरफ से भी हमें निकालना चाहिए। तो ये भगवान का दिया हुआ एक आयुर्वेद की दवा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ये कांटे बने हुए हैं इस प्रकार से। आप देख सकते हैं कि ये कांटे जो बने हैं साइड में, दोनों साइड होते हैं, इसलिए इसे कोई जानवर छूता नहीं है, क्योंकि उसको चुभ जाते हैं, इसलिए सुरक्षित रहता है। तो जब हम यूज करते हैं तो हमें पहले तो हम इस साइड से और इस साइड से हमने जहरीला पदार्थ निकाल दिया। अब हमें साइड से, आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम साइड से इसे हम कट करेंगे। इस प्रकार से हमने इसे निकाल दिया और फिर हम इस साइड से हम निकालेंगे इस प्रकार से। दोनों साइड से निकल गया है। ये तरल पदार्थ है, जब ये निकल जाता है उसके बाद हमें यूज करना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, बहुत जरूरी ध्यान रख। अक्सर लोग होते हैं कि तुरंत एलोवेरा को तोड़ा और इसके गुर्दे को इस प्रकार से
इस प्रकार से इस गुर्दे को निकाल के और वो खा लेते हैं कि हमें बहुत फायदा मिलता है। लेकिन आपको फायदा नहीं मिलेगा, आपका नुकसान होगा, आपके पेट में दर्द होगा, आपको वोमिटिंग आएगी। तो आप कहेंगे मैंने तो फायदे के लिए एलोवेरा का जो जेल निकाला है हमने खा लिया, हमें तो फायदा होगा, लेकिन आपको वो नुकसान करता है। तो इसलिए इसको निकाल कर, जहरीले पदार्थ को निकालने के बाद 1 घंटे बाद आप इसका यूज करें, इस जेल का यूज करें। इस जेल का कितना यूज है, किस प्रकार से यूज है, मैं आपको बताती हूँ। आपको मैं थोड़ा डिटेल इसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। एलोवेरा जो धृत कुमारी कहा जाता है, घर में लगा हुआ एलोवेरा, इसे धृत कुमारी बोलते हैं। इसे ग्वार पाठा भी बोला जाता है, इसे घी भी बोला जाता है, और पंजाबी में क्वालगंद बोलते हैं इस एलोवेरा को। इतने नाम हैं और इसे रामबाण बोला गया है। एलोवेरा के आप लाभ इतने सारे हैं कि मैं क्या बताऊं। ये स्तन कैंसर के लिए बहुत ही लाभकारी एलोवेरा है। जो महिलाओं को अक्सर गांठ हो जाती है, स्तन में कैंसर की शिकायत होती है, इसके लिए एक गुणकारी बोला गया है कि इसे कैसे यूज करते हैं, किस प्रकार से यूज करते हैं, मैं आपको सब बताऊंगी। किस प्रकार से इसको मिलाना है, कैसे करना है इस जेल को। एलोवेरा माताएं और बहनें बहुत परेशान होती हैं मासिक धर्म को लेकर। जो हमारी धृत कुमारी है, तो जो हमारे एलोवेरा का जो गुद्दा होता है उसको 10 से 20 ग्राम प्रयोग में हमें लेना चाहिए, और फिर हमें 2 से 3 ग्राम गेरू का पाउडर उसमें आप मिलाएं। इसके बाद आप प्रातः काल नियमित आप इसका सेवन करें। देखिए आपका मासिक धर्म समय पर आएगा। अक्सर माताएं परेशान रहती है, किसी को पहले आता है, किसी को लेट आता है, किसी की ब्लीडिंग ज्यादा होती है, उससे वो परेशान रहती है कि हम क्या करें कि हमारी पीरियड सही समय पर आए। तो उसके लिए जो हमारी धृत कुमारी है, जो हमारी एलोवेरा का पौधा है, तो उसे आप इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। और वो नहीं यूज करते, आप सुबह इसका आप शरबत के समान आप उसे यूज करें, पेस्ट बनाकर आप सुबह खाली पेट पिए तो भी लाभ होगा। जिन्हें खूनी बवासीर होता है, अक्सर लोग बवासीर से परेशान रहते हैं, तो बवासीर में यदि आपकी खूनी बवासीर है तो उसमें भी आप उसी प्रकार यूज करें। एलोवेरा को नगोटी बनाकर आप उसमें जेल को आप रखें और आप बांधें, और 5 से 10 मिनट बांधे। देखिए आपकी जो बवासीर संबंधी बीमारी है वो आपकी दूर हो जाएगी। इसे कहा गया है कि आपका पाचन सही है तो सब कुछ सही है। आपके अंदर के रोगों को भी ये ठीक करता है। एलोवेरा के जितने भी प्रयोग हैं उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आपके बाल के लिए, स्किन के लिए, पाचन संबंधी, मासिक संबंधी, स्तन कैंसर संबंधी, जो हमारी पेट की समस्या है उससे संबंधित मैं आपको एक एक चीज को आपको मैं प्रयोग करके बताऊंगी कि कैसे हम इसे प्रयोग करें। हमारी वीडियो पर इसी तरह आप बने रहें और लास्ट तक आप जरूर देखें। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम करते हैं कि जो हम पेट की हमारी समस्या होती है, जो हमारा कच्ची ढेकारे आती हैं या हमें
जल्दी वोमिटिंग आती है या हमें किसी प्रकार की दिक्कत होती है, पेट में दर्द हो रहा है काफ़ी हमारे, हम उससे लेके परेशान होते हैं कि क्या करें कि हमारे पेट में समस्या हो रही है, हम उसे ठीक करें। तो कुछ नहीं, जो हमारी एलोवेरा है, तो हम आपको एलोवेरा, हमने ये जेल बनाया है, ये हमारा एलोवेरा जेल है। हम इसमें आपको थोड़ा सा, हम इसमें नींबू डालकर अपने सहने को योग्य, आपको ज़्यादा एलर्जी है खट्टी चीज़ों से तो आप न करें, आपको एलर्जी नहीं है तो आप सुबह खाली पेट एलोवेरा जो हमने जेल बनाया है, ये आप थोड़ा सा जेल बनाकर मिक्सर में पीस भी सकते हैं, थोड़ी सी सम टाइम के लिए उसे पीसिए और उसे निकाल कर रखिए। और इसको आप डेली नहीं बना पा रहे हैं तो इसका यूज कैसे हम 1 हफ्ते के लिए तैयार करें, तो मैं आपको वो भी बता रही हूँ कि हम 1 हफ्ते आप उसे तैयार करके रखें और उसे डेली खाली पेट पिए, आपकी पेट की सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो हमने जेल लिया है, एलोवेरा जेल, और हमने ग्लास में पानी लिया है। आप 1 से 2 चम्मच इसमें डालें और थोड़ा सा कांगदी नींबू आप इसमें डाल लें इस प्रकार, और आप इसे पी सकते हैं खाली पेट। और आपको लगता है कि हम इसे थोड़ा सा और कुछ मिलाएं तो और हमको फायदा मिले, तो आप इसमें थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च, आपके गले के लिए भी बहुत ही रामबाण होता है ये थोड़ी सी, और चुटकी भर सेंधा नमक आप इसमें डालें। और आपको शहद, जो शहद होता है, थोड़ी सी आप इसमें शहद मिलाएं। आप 1 चम्मच, आधा चम्मच, जैसा आपको सूट करे आप उसे मिलाएं और इस प्रकार से आप इसे घोलें और सुबह आप इसे खाली पेट पिएं। आप किसी कारण बस खाली पेट नहीं पी पा रहे हैं, खाना खाने के बाद भी आप 20 मिनट का गैप देकर इसे पीजिए, आपकी पाचन शक्ति अच्छी होगी, जो भी आप खाए पिएंगे आपका डाइजेशन अच्छा होगा। तो हमें एलोवेरा को ऐसे यूज करना चाहिए। तो आप इन सब चीज़ों को नहीं यूज कर पा रहे हैं तो सिर्फ आप खाली पेट एलोवेरा लीजिए, जो उसका गुर्दा होता है उसे 1 से 2 चम्मच खाकर आप उसे पानी पीजिए, तब भी आपकी पाचन शक्ति अच्छी होगी। जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो जो आपके लीवर हैं, वो आपके स्वस्थ हो गए। ये हमारे पाचन का एलोवेरा का प्रयोग हो गया। हम स्किन में कैसे यूज करें कि हमारे फेस पे चमक बनी रहे, तो हमें फेस पे चमक लाने के लिए एलोवेरा जो नेचुरल चीज है, जो प्रकृति से जुड़ी हुई है, तो हमने एलोवेरा को इस प्रकार से हमने काट के रखा है। ये आपके फेस पे लगाने के लिए आपको मैं बता रही हूँ, मैंने एलोवेरा रखा है कि इसे कैसे आप यूज करते हैं। मैंने आपके पहले बता दिया कि जो इसका येलो पदार्थ है उसे निकाल कर तभी हमें यूज करना चाहिए। तो आप इस प्रकार से ऐसे ऊपर के भाग को आप काट लें। ये हमने काट लिया ऊपर का भाग का, और इसे हम अपने फेस पे इस प्रकार से चारों तरफ अपने फेस पे हम लगाएंगे। इसे आप 10 से 15 मिनट आप रखें और फिर अपने फेस को धोएं। देखिए फेस पे एक अलग प्रकार की आपको चमक दिखाई देगी। जो होते हैं दाग, सर्कल, झुर्रियां, मुहासे, वो भी आपके खत्म हो जाएंगे ये एलोवेरा के प्रयोग। एक एलोवेरा इतने सारे फायदे, तो हमें अपने घर पे इस एलोवेरा को जरूर लगाना चाहिए। एलोवेरा की सब्जी भी बनती है, आप सब्जी बनाए तो उसमें भी इसके गुर्दे को आप डाल लीजिए तो भी आपको फायदा देगा। तो ये हमारे फेस के लिए हो गया। तो हम फेस पे तो लगाते ही हैं, हम अपने बालों में
होता है कि अक्सर हम कहते हैं कि हमारे बाल सफ़ेद हो गए हैं या हमारे बाल झड़ रहे हैं, तो हमें इस एलोवेरा को कुछ नहीं करना है, हमें ऐसे ही काट कर हमें रखना है और सिर्फ अपने बालों में इस प्रकार से हमें चारों तरफ बालों में लगाना है। जो बाल है ऐसे आप खोल खोल के इस बालों में इस प्रकार से पूरे बाल में आप लगाएं, वो भी आप 10 से 15 मिनट रखें। ये तो हो गया आपका सीधा बाल में लगाने के लिए। और आप जेल बनाए हैं तो इसमें नींबू डाल दें। जो हमने जेल बनाया था, ये जो एलोवेरा हमारा जेल है, तो हमने इसमें नींबू डाला। आप इसे ऐसे करके इसमें बालों में खूब घर्षण कर दी, हल्का तो नींबू भी डालेंगे तो आपके बालों में चमक आएगी। तो हमें इसमें एलोवेरा को डाल के ऐसे से पूरे बालों में घर्षण करना, आपका बाल का झड़ना बंद हो जाएगा इस एलोवेरा से। और जो भी तेल भी आपको सूट करता हो आपके बालों के लिए, वो भी आप थोड़ा सा यूज करें और इस एलोवेरा को लगाएं और देखिए आपका चमकता हुआ बाल दिखाई देगा और बाल आपके घने होंगे। आप सोचेंगे कि एक हमने एलोवेरा, केवल आप 15-20 दिन आप लगा कर देखिए, इसे आजमाएं इस एलोवेरा को, तो देखिए आपके बालों की चमक बरकरार रहेगी और आपका बाल का झड़ना, बाल का पकना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब हम करते हैं कि जो होता है कि हमारे ये बर्फ में हमने रखा है, अभी विंटर चल रहा है, समर में हमें इसी प्रकार एलोवेरा को बनाना है और हमें बर्फ में रखकर अपने फेस पे हमें लगाना है। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा बर्फ है इसमें, तो अपने फेस पे आप लगाइए उस समय, तब भी आपके कीड़ मुहासे संबंधी सारी बीमारियां आपकी दूर होंगी। ये तो हमने बता दिया, लेकिन हमें एलोवेरा किसमें रखना चाहिए, सबसे बड़ी सावधानी हमें क्या करनी चाहिए। अक्सर होता है कि हम लोहे के बर्तन में, स्टील के बर्तन में, हम किसी बर्तन में हम रख लेते हैं, लेकिन हमें एलोवेरा को सिर्फ कांच के बर्तन में रखना चाहिए। चाहे आप जेल बनाएं, चाहे आप काट कर रखें या ऐसे भी आप डंडे भी रखें, तो भी आपको कांच के बर्तन में रखना है। आप 4-6 डंडे आपने काट के रख लिया, पूरे हफ्ते यूज करेंगे आप, थोड़ा थोड़ा लेकर बालों के लिए, चेहरे के लिए। और यही नहीं है, आपकी जो आर्थराइटिस होती है, जो हमारी गांठें दर्द करती हैं जाड़ों के सीजन में, तो हमें इस दर्द को कैसे कम करना है। जो हमारा एलोवेरा पार्ट है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि देख, ये कटा हुआ हमने एलोवेरा रखा है, तो जो आप देख सकते हैं इस प्रकार, तो जहाँ जहाँ आपको दर्द हो, जैसे आपको यहाँ पे गांठों में दर्द हो रहा है, यहाँ पर आपके गांठों में ये दर्द हो रहा है, तो हमें एलोवेरा जेल को इस प्रकार से रखनी है। ऐसे 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 रख के आप इसे रख के आप पट्टी भी बांध सकते हैं, तो भी आपका दर्द भी कम होगा और सूजन भी हो। और लोग कहते हैं कि मेरे तालू मेरा बहुत गर्म हो जाता है, बहुत परेशानी, मेरे तालुओं में जलन होती है। तो जलन, जो आपके तालू में जलन होती है, तो इस एलोवेरा को भी आप इसी प्रकार तालू में लगाकर, इस देखिए आप तालू में इस प्रकार से लगाकर एलोवेरा को आप 10 मिनट छोड़िए और उसके बाद आप धो दीजिए। जो एड़ियाँ फटती है, महिलाएं परेशान होती हैं कि हमारी तो एड़ियाँ फट रही हैं, इसमें बहुत मुझे गंदा, उनको शर्मिंदगी आती है कि हमारी तो एड़ियाँ फटी हैं। एड़ियाँ भी आपको ऐसे एलोवेरा आप डेली यूज करेंगे तो आपकी एड़ियाँ कभी नहीं फटेंगी और चिकना और सुंदर दिखेगा। इतने सारे प्रयोग हैं इस एलोवेरा जेल के। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे हमने कहा आपको कि आपको कांच में रखना चाहिए, आपको 1 हफ्ते के लिए आपको यूज करना है एलोवेरा को या जेल को। तो आप एलोवेरा जेल हमने बनाया, ये तो नॉर्मल आप 1 हफ्ते से बाहर भी रख सकते हैं इस एलोवेरा को, और इसे आप काट के इस प्रकार से
बाहर नहीं रख सकते। इसे आप फ्रिज में रख लीजिए 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए, जो भी हो। और ये बर्फ वाले ये भी आप रख सकते हैं 1 हफ्ते के लिए। और नॉर्मल जो हमने ये बनाया है कि सिर्फ एलोवेरा है, जेल है इसमें, और नींबू, कागदी नींबू। इसमें आप इस प्रकार से कागदी नींबू को आप गाड़ कर, इस जेल में कागदी नींबू को गाड़ कर आप फ्रिज में रखें तो कम से कम ये आपको 10 से 15 दिन काम देगा। और आपको महीने 2 महीने के लिए चाहिए तो क्या करना चाहिए हमें कि हम 2 महीने सेफ रखें एलोवेरा जेल को। तो इसमें जब हम नींबू डाल देते हैं तो ये सेफ हो जाता है हमारा एलोवेरा का जेल। तो और इसे हमें कांच में, जो हमारा कांच का डिब्बा होता है, कांच की हमारी शीशियां होती हैं, आप उसमें एलोवेरा जेल को डालें और कागदी नींबू को एक आप पूरा निचोड़ दें आवश्यकता अनुसार। जैसे इतना हमारा एलोवेरा है तो इसमें 1 कागदी नींबू आप निचोड़ें और उसे धूप में कम से कम 4 से 5 घंटे आप 1 हफ्ते रखें। उसके बाद आप लाकर रखें, आप 2 से 3 महीने आप यूज करें, कोई खराब नहीं होगा। अब एलोवेरा के इतने सारे मैंने आपको फायदे बता दिए और आपका शरीर सुंदर, सुडौल और अच्छा होगा और आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी सिर्फ एक एलोवेरा जेल से, जो आयुर्वेद का एक औषधि है। आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।